Hello everyone, my name is Shubham. By profession, I am a equity advisor एंड आज मैं ये वीडियो इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि रिसेंटली मैंने लास्ट टाइम एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने एक लॉस बुक किया था। उसके बाद मैंने एक ट्रेड लिया था, स्पेशली वो डिफेंस सेक्टर से था। तो उस ट्रेड के अंदर जो है हमने लेस देन 2 वीक्स के अंदर जो है मोर देन 20% का रिटर्न हमने उसमें निकाला है। एंड उस ट्रेड से सीखने को आपको क्या मिल सकता है मैं आपको ये बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल शॉर्ट में देखिए, वो डिफेंस सेक्टर था जो हमारा भी ऑपरेशन सिंदूर वगैरह चल रहा था, जो जियो पॉलिटिकल टेंशन चल रहा था, उसके पहले हमने ये थोड़ा सा ट्रेड लिया था। उसके बाद 10 दिनों के अंदर ये ऑपरेशन हुआ। उसके बाद जो कंपनी का रिजल्ट था वो कंपनी का रिजल्ट अच्छा लगा। विद इन दिस 14 डेज 12 डेज के अंदर जो हमने इसके अंदर एक प्रॉफिट बुक किया, मोटा मोटा 60-70 थाउजेंड समथिंग, वो अभी आपको मैं शो करता हूँ। क्या ये चीज़ें हमें मालूम थी? आई विल से पार्शियली यस, क्योंकि चार्ट अगर आप डिमांड सप्लाई के बेसिस पे अगर आप सीखते हो तो आपको ये चीजें थोड़ी सी पहले समझ में आ जाएगी, कुछ ना कुछ तो होने वाला है। ओके, सो अब यहाँ पे मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा इनपुट दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर कब हुआ था। 7 मई को ये हुआ था। एंड ये जो कंपनी का रिजल्ट इन्होंने जो अर्निंग पोस्ट की थी, वो अर्निंग उन्होंने पोस्ट की थी 13 मई को। इसमें हमारी एंट्री थी 2 मई को, एंड जो हमने एग्जिट किया वो 14 मई को, एग्जैक्ट आफ्टर 1 डे जब उनका रिजल्ट लगा। इस वीडियो में आपको ये सीखने को मिलेगा कि आप चार्ट पे किस तरीके से पहले समझ सकते हो चार्ट को, एंड किस तरीके से आप प्रॉफिट बना सकते हो। मैं आपको लाइव मेरा डीमैट भी शो करूंगा कि जिस डीमैट में मैंने ये ट्रेड लिया था कितना प्रॉफिट लॉस हुआ, कैसे ये पोजीशन ली, क्या प्रोडक्ट टाइप था। सीखना चाहते हो तो छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आखिरी तक देखना तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। ओके, सिंपल है। पहले मैं आपको जो ट्रेड का मेरा एनालिसिस है ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड सप्लाई वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद जो है मैं आपको मेरा डीमैट में शो करता हूँ। लेट्स बिगिन, हम स्टार्ट करते हैं सेटअप के साथ। देखिए यहाँ पे एक सेटअप लगा हुआ, ये चार्ट है गार्डन रीच एंड शिप बिल्डिंग इंजीनियर्स लिमिटेड, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो हमारी है उसके अंदर ये आता है। जो भी शिप बिल्डिंग्स वगैरह होती है, जो भी नेवीज को लगती है हमारी, ये कंपनी उनको बना के जो है देती है एंड एक्सपोर्ट भी करती है बाहर। ओके, अब यहाँ पे मैं अगर आपको स्ट्रक्चर दिखाऊं तो आप ये स्ट्रक्चर देखिएगा। ये स्टॉक पहले अच्छे खासे अप ट्रेंड के अंदर था, यहाँ से यहाँ से यहाँ से अच्छे खासे अप ट्रेंड के अंदर था, करेक्ट है। उसके बाद क्या हुआ, स्टॉक ने जो है ना एक डाउन ट्रेंड में आना स्टार्ट कर दिया, लाइक दिस। यहाँ पे नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया। ओके, डाउन ट्रेंड में आया। उसके बाद क्या हुआ, स्टॉक ने यहाँ पे एक बेस बनाया, और बेस बनाने के बाद ये स्टॉक धीरे 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 ऊपर जा रहा था। और यहाँ पे नीचे अगर आप वॉल्यूम देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो ग्रीन वाला वॉल्यूम है ये वाला, उसके बाद ये वाला वॉल्यूम, उसके बाद ये वाला वॉल्यूम। तो ये धीरे 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 क्या हो रहा है कि वॉल्यूम यहाँ पे आ रहा है ग्रीन कैंडल का ज्यादा, और रेड कैंडल का जो वॉल्यूम है वो कम है। ओके, डिमांड सप्लाई क्या कहता है, जब कभी भी कोई भी स्टॉक ऐसा सप्लाई जोन में होता है जो नीचे नीचे जा रहा होता है, जहां से ये सेलिंग आती है ना, इसे हम सप्लाई जोन कहते हैं। तो जब कभी भी ये प्रीवियस वाला सप्लाई जोन ब्रेक होगा तो इसके अंदर एक डिमांड क्रिएट होती है। ओके, मैं रिपीट करता हूं, जब कभी भी ये जो प्रीवियस वाला सप्लाई जोन होता है जहां से एक सेलिंग आती है, ये जब ब्रेक होगा अपसाइड तो इसके अंदर एक डिमांड क्रिएट होती है यहाँ पे, और डिमांड क्रिएट होने के बाद ये ऊपर जाता है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको स्ट्रक्चर शो करूँ तो ये कंटिन्यूसली एक सप्लाई जोन में था, यहाँ पे एक सप्लाई जोन, यहाँ पे एक सप्लाई जोन, ये छोटे छोटे सप्लाई जोन। उसके बाद क्या हुआ, ये प्रीवियस वाला सप्लाई जोन ब्रेक हुआ, उसके बाद जो मेजर था सप्लाई जोन जिसका मैं वेट कर रहा था ये ब्रेक हुआ। तो इस वाले कैंडल ने ये ब्रेक किया, इस वाले कैंडल ने क्या किया, ब्रेक कर दिया। ओके, यहाँ पे अगर मैं आपको वॉल्यूम शो करूँ तो वॉल्यूम भी अच्छा था। तो जब ये ब्रेक होता है तो इसके अंदर एक डिमांड आती है। तो जैसे ही यहाँ पे एक डिमांड आई तो यहाँ पे मैंने क्या की, मेरी एंट्री मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दी। अब मैंने कितने अमाउंट से किया वो मैं आपको डीमेट में शो करता हूँ, पहले सेटअप समझिए। यहाँ पे 1881 पे यहाँ पे मैंने एंट्री क्रिएट कर दी, और ये वाले लेवल का जो है ना, मैं क्लोजिंग का मैं स्टॉप लॉस कैरी कर रहा था कि इसके नीचे अगर क्लोज होता है तो मैं इस ट्रेड को एग्जीक्यूट कर दूंगा स्टॉप लॉस के साथ। और अपसाइड जो है मेरा 20% का टारगेट था, सिंपल 1:2 में एम कर रहा था। ओके, उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे मैंने एंट्री ली, जस्ट एक वीक ही हुआ। एक वीक के अंदर क्या हुआ, जैसे हमने एंट्री ली 4-5 दिन के अंदर जो है, सुबह सुबह आपने भी न्यूज सुनी होगी कि जो ऑपरेशन सिंधु था वो एग्जीक्यूट किया गया। यहाँ पे मैं अगर आपको शो करूँ तो 2 मई को हमारी एंट्री थी, एंड May 7 को जो है ये न्यूज आई
देखिए ये न्यूज का मैं आपको बार बार क्यों कह रहा हूँ कि ये जियोपॉलिटिकल जो टेंशन चलता है ना, इसकी वजह से जो भी कंपनीज होती है डिफेंस में जो काम करती है, उनकी ऑर्डर बुक स्ट्रांग होती है क्योंकि कंट्री को उसकी ज्यादा डिमांड होती है। ओके, सो इनडायरेक्टली क्या होता है, सेंटिमेंटल और फंडामेंटल के बेस पे जो है ना उन कंपनीज को प्रॉफिट होता है। तो हमने ऑलरेडी एंट्री बना ली क्योंकि क्या, डिमांड सप्लाई के बेसिस पे जो है हमको पहले यहाँ पे एंट्री दे दी थी कि सप्लाई ब्रेक हो चुका है, तो यहाँ पे एक फ्रेश डिमांड क्रिएट होगी, तो हमने यहाँ पे जो है एंट्री हमारी कर ली। उसके बाद एक वीक हुआ, उसके बाद दूसरे वीक में तुरंत जिस दिन उनका रिजल्ट लगा, रिजल्ट के दिन ही ये जो है मोर देन 12-13% ये अपसाइड ओपन हुआ एंड जो है 18% टच हो गया है, वहां पे हमारा टारगेट था। तो जो मेरा टारगेट था वो 20 to 58 का था, अभी तो ये और ऊपर जा चुका है। ओके, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं, जो हमारा टारगेट होता है वो हम लेके चले जाते। सो 2258 रुपए पे जो हमने टारगेट बुक किया इसका। ओके, सो देखिए रॉकेट साइंस कुछ भी नहीं है ना, इसके अंदर कोई इंडिकेटर है ना कोई ट्रेंड लाइन है, कुछ भी नहीं है। सिंपल डिमांड सप्लाई, यहाँ पे सप्लाई ब्रेक हुआ तो यहाँ पे एक फ्रेश डिमांड क्रिएट होती है। ओके, सो यहाँ पे मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ, यहाँ पे अगर मैं आपको अर्निंग्स नीचे शो दी, देखिए यहाँ पे ट्यूसडे 13 मई को जो है यहाँ पे अर्निंग्स क्रिएट हुई थी। और अगर मैं आपको अर्निंग्स में आपको शो करूँ, यहाँ पे ये कंपनी है GRSC सी, यहाँ पे मैं अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आप प्रॉफिट देख सकते हो, ये मार्च 24 का है, 357 सीआर का प्रॉफिट था। और इस बार जो कंपनी ने प्रॉफिट पोस्ट किया है वो 527 सीआर का है। अगर मैं आपको क्वार्टरली प्रॉफिट दिखाऊं, ये क्वार्टरली रिजल्ट्स है। लास्ट टाइम अगर आप देखोगे 112 सीआर का क्वार्टरली प्रॉफिट बुक किया था, इस बार जो 244 सीआर का प्रॉफिट बुक किया। तो ये क्या कुछ इंटरनल न्यूज है? नो, इंटरनल न्यूज नहीं है, ये चार्ट ने हमें बता दिया था कि कंपनी के अंदर जो डिमांड आ चुकी है, विच मीन्स कुछ अच्छी न्यूज है कंपनी के लिए। तो अभी मैं आपको डीमैट पे लेके चलता हूँ। सो ये मेरा डीमैट है, लास्ट टाइम भी मैंने ये आपके साथ शेयर किया है। जस्ट मिनट, ये जो वीडियो है ये मैं ऊपर ले लेता हूँ तो आपको और क्लियरिटी से ये दिखेगा। सी, अब यहाँ पे ये डीमैट जो है मैंने आपके साथ ऑलरेडी काफ़ी बार मैं ये शेयर कर चुका हूँ, फिर से एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। लास्ट वीडियो भी मैंने आपके साथ ये शेयर किया है, जो हमने एक लॉस बुक किया था वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया। सी, यहाँ पे मंथ वाइज दिखेगा आपको, मई 2025। यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ, सो देखिए यहाँ पे देखिए डेट क्या है, ये 2 मई को। ओके, 2 मई को एंट्री एक्टिवेट हुई थी गार्डन रिसर्च शिप बिल्डर्स में। एमटीएफ के अंदर हमने ये बाय किया था, किसके अंदर? एमटीएफ के अंदर। शॉर्ट में बता देता हूँ, एमटीएफ मींस मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी होती है। कई बार क्या होता है, अगर आपके पास अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मुझे दिखाई दे रही थी, बट मेरे पास इस ट्रेड के लिए, सिंगल ट्रेड के लिए मुझे ज्यादा जो है अमाउंट एंगेज नहीं करना था, तो मैंने क्या किया, एमटीएफ के अंदर क्या होता है, आपका ब्रोकर आपको एक छोटा सा इंटरेस्ट पे जो है ना आपको अमाउंट एक दे देता है एंड ट्रेड एग्जीक्यूट होने के बाद उनका इंटरेस्ट निकाल लेता है। सो 3,14,000 का लगभग ये टोटल माल हमने जो है उठाया था, उसमें से 50% मैंने पे किया था, 50% एमटीएफ से मैंने लिया था। ओके, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो एग्जीक्यूटेड एट 1881। उसके बाद मैंने सेल कब किया? 14 मई, यहाँ पे देख सकते हो आप सेल। और मैंने आपको ये दोनों डेट दिखाए मैंने यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो 13 मई को ये आया था रिजल्ट, और 7 मई को क्या हुआ था, हमारा जो ऑपरेशन सिंदूर था ये एग्जीक्यूट हुआ था। ओके, सो इस बीच में ही ये ट्रेड हमारे पास था। ये मैंने एग्जीक्यूट कब किया? 14 मई को। आप देख सकते हो 167 क्वांटिटी, ट्रेड वैल्यू थी 3,77,000, एग्जीक्यूट एट 22:58। तो यहाँ पे अगर मैं आपको शो करूँ तो यहाँ पे बस एमटीएफ के चार्ज नहीं दिखेंगे, वो आपको मैं मैन्युअली बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो प्रॉफिट हुआ है 62,956। 20% की हमने मूव कैप्चर की, और छोटी भी मूव नहीं थी और ज्यादा बड़ी भी नहीं थी। जो इसके अंदर जो चार्जेस हमने पे किए, जो एसटीटी होता है, जो भी स्टैम्प ड्यूटी, सारे चार्जेस होते हैं, वो 771 और ब्रोकरेज 40 रुपए का था। अब इसके अंदर जो मैंने मोटा मोटा 1.5 लाख रुपए जो मैंने लिया था एमटीएफ से, उसके ऊपर जो 10 दिन के लिए 0.034 समथिंग उनका चार्ज होता है एनुअली, समवेयर अराउंड 14 या 13% कुछ तो भी, तो 800 से 900 रुपए जो है मैंने इंटरेस्ट पे कर दिया, और बाकी का जो अमाउंट है वो हमारे लेजर में आ गया। यहाँ पे ये अमाउंट आप देख सकते हो 62,147 का नेट प्रॉफिट है। इसमें से आप माइनस कर लो 800 रुपए, वो हमने नेट प्रॉफिट कमाया। ओके, सो देखिए एमटीएफ दुधारी तलवार होती है। अब यही अगर लॉस होता है तो लॉस भी बड़ा होता है, तो कई बार स्मार्ट तरीके से आपको जो है उसे यूज करना पड़ता है। ओके, सो ये मैंने लास्ट ईयर भी मैंने आपके साथ ये पूरा शेयर किया है। सो आप ये देख सकते हो, मैंने चैनल पे भी अपलोड किया, लास्ट टाइम ये लॉस हुआ था ये भी अपलोड किया, अब ये प्रॉफिट हुआ ये भी अपलोड किया। सो मैसेज इज सिंपल,
कि डिमांड सप्लाई अगर अच्छी तरीके से सीखते हो तो आपको जो है न्यूज़ आने से पहले काफ़ी चीज़ें आपको जो है समझ में आ जाएगी। ओके, एंड मैंने ये टेलीग्राम पे भी मैंने अपलोड किया था, अगर आप टेलीग्राम पे हो कि 2 में या उसके पहले मैंने आपको बता दिया था कि डिफेंस की थीम अच्छी दिख रही है, आप वहाँ पे देख सकते हो स्टॉक्स। ओके, सो टेलीग्राम पे हो तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हो तो जो है डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे देता हूँ, वहाँ से आप ज्वाइन कर लेना। एंड वहाँ पे कुछ अपडेट भी मिलते हैं मुझे, तो वहाँ पे मैं रेगुलर बेसिस पे मैं अपडेट करते रहता हूँ। सो बस यही था एनालिसिस, सिंपल एनालिसिस था तो सिंपल ही रखेंगे, उसे कॉम्प्लिकेटेड बनाने की ज़रूरत है नहीं। तो इस तरीके से मैंने प्रॉफिट बुक किया, एंड अभी भी कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं इसमें ज़रूर एंट्री लूंगा और मैं ज़रूर आपके साथ जो है शेयर करूंगा। अभी लाइव तो कुछ डेटा शेयर नहीं कर सकते एज पर न्यू रूल्स न्यू नॉर्म्स, बट जो भी कुछ अपडेट होता है वो मैं ज़रूर आपको दूंगा। और डिमांड सप्लाई सीखना चाहते हो तो मैंने चैनल पे एक प्लेलिस्ट भी मैंने सेपरेट क्रिएट की है, एंड प्रॉफिट बुकिंग के ही मैं वीडियो अपलोड करता हूँ। पहले कुछ वीडियो भी एनालिसिस के आप देख सकते हो, एंड सिंपल बेसिस पे आप इसे जो है सीख सकते हो। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आता है, सिंपल तरीके से चीज़ें अगर आपको समझिए तो वीडियो लाइक कर देना। कुछ डाउट होता है तो मुझे कमेंट में पूछना, ट्राई करूंगा मैं उससे आंसर दे सकूं। एंड और कुछ होता है तो जल्द से जल्द मैं चैनल पे अपलोड करते रहूँगा। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना, तो जो भी न्यू वीडियोस होते हैं वो आपको पर्सनल तरीके से आपकी तरफ आते रहेंगे। आज के लिए इतना ही सा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।